भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के साथ अपनी व्यर्थ की तुलना करना तुरंत बंद करें। जब हम लगातार दूसरों के बाहरी जीवन को, उनकी उपलब्धियों को या उनकी खुशियों को देखते रहते हैं, तो हम अक्सर अपने अनोखे जीवन की अनूठी खुशियों, अपने आशीर्वादों और अपनी क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। अपने जीवन को ईश्वर का एक अनमोल विशेष उपहार के रूप में देखें और उसमें जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी आपको मिला है, उसके लिए सच्चे हृदय से आभारी रहें। कृतज्ञता का भाव स्वतः ही संतोष और शांति लाता है। दूसरों की नकारात्मकता, उनकी आलोचना या उनके बुरे व्यवहार से स्वयं को प्रभावित न होने दें। यदि कोई आपके प्रति गलत व्यवहार करता है तो उसे मन ही मन माफ कर दें और उसकी नकारात्मकता को अपने ऊपर, अपनी शांति पर हावी न होने दें। अपनी भावनात्मक सीमाओं को सुरक्षित रखें और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। अपने जीवन के रिश्तों को, विशेषकर अपने परिवार और सच्चे मित्रों के साथ अपने संबंधों को गहरा महत्व दें। उन्हें समय और प्रेम से सींचें। रिश्ते केवल शब्दों के आदान प्रदान से नहीं बनते, बल्कि वे सच्ची गहरी भावनाओं के आपसी परवाह और विश्वास के आदान प्रदान से बनते और मजबूत होते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं और उन्हें ये गहराई से महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए कितने अनमोल और महत्वपूर्ण हैं, तो जीवन की हर बाहरी कठिनाई आपको छोटी और सहनीय लगने लगती है। जो कुछ आपसे खो गया है, जो बीत चुका है, उसके लिए बार बार रोने या पछताने से कहीं बेहतर यह है कि जो आपके पास अभी भी है, उसे समझें, उसकी कदर करें और उसे सराहें। सर्वज्ञ ईश्वर ने आपको वही सब कुछ दिया है और वही सब कुछ आपके पास छोड़ा है जिसकी आपको इस समय अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। वर्तमान में जीना और कृतज्ञ होना सीखें। जीवन में सच्चा गहरा सुख तभी आता है जब आप अपने झूठे अहंकार को, अपने मैं और मेरा के भाव को त्याग कर दूसरों के साथ विनम्रता, प्रेम और सेवा पूर्वक व्यवहार करते हैं। अहंकार की ऊंची अदृश्य दीवारें तोड़ें और अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सहानुभूति का विशाल दरवाजा खोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं को, कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर केवल अपनी आत्मा में, अपने सच्चे स्वरूप में रमण करता है, वही जीवन में सच्ची स्थायी शांति को प्राप्त करता है। इच्छाएं अनंत हैं और वे कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती। वे केवल और अधिक इच्छाओं को जन्म देती हैं। जब हम इच्छाओं के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलकर अपने भीतर की पूर्णता और संतोष को अनुभव करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। जीवन में आने वाला हर दुख और हर सुख आपकी आत्मा के विकास का, उसके परिष्कार का एक आवश्यक साधन है। इसे एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं और हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, कुछ नया, कुछ गहरा सीखने का प्रयास करें। हर अनुभव हमें ज्ञान और समझ प्रदान करता है। दूसरों की गलतियों को, उनके द्वारा दिए गए कष्टों को माफ करना सीखें। जब आप दूसरों को सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं, तो आपका अपना खुद का दिल अनावश्यक बोझ और कड़वाहट से हल्का हो जाता है और आपका मन गहरी शांति और पवित्रता से भर जाता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए किसी बहुत बड़े समय या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस एक सच्चे समर्पित मन की आवश्यकता है। उनके पवित्र नाम का, उनके स्वरूप का या उनके उपदेशों का सच्चे हृदय से किया गया थोड़ा सा भी स्मरण मन की सारी बाहरी बेचैनियों, चिंताओं और भयों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दूसरों से कोई भी अनावश्यक या अत्यधिक अपेक्षा न रखें। जितनी ज्यादा हमारी बाहरी अपेक्षाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा हमें निराशा और दुख का सामना करना पड़ेगा। अपनी खुशी और संतोष का स्रोत अपने भीतर खोजें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। श्री कृष्ण कर्म योग का सार बताते हुए कहते हैं, आसक्ति को, फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग दो और केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, वही आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। कर्म करना हमारा धर्म है, पर फल ईश्वर के हाथ में है। इस समझ से कर्म करने पर शांति मिलती है। जीवन का सच्चा सहज आनंद प्रकृति की गोद में छिपा है। बहती हुए नदियों की मधुर कलकल ध्वनि में, सुबह चहचहाते हुए पक्षियों के मधुर गान में और घने हरे भरे वृक्षों की शीतल शांत छांव में आपको उस सर्वव्यापी ईश्वर का, उस परम सृजनकर्ता का कोमल स्पर्श और मौन संगीत स्पष्ट रूप से महसूस होगा। प्रकृति से जुड़े उसकी सुंदरता और शांति को अपने भीतर उतरने दे।
अपने विचारों को सदैव शुद्ध, सकारात्मक और ऊंचा रखें, क्योंकि जैसा आप निरंतर सोचते हैं, धीरे धीरे वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब कोई आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे या आपके बारे में बुरा कहे, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने या उत्तेजित होने के बजाय शांत रहना सीखें। आपकी आंतरिक शांति, आपकी स्थिरता और आपका मौन ही अक्सर आपका सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। समय स्वयं सच्चाई को सामने लाएगा। यदि आप अपने जीवन में स्थायी गहरी शांति चाहते हैं, तो दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना, उनकी सेवा करना शुरू करें। सच्ची हृदय से की गई सेवा ही सच्चा सनातन धर्म है और ये हमारे अपने हृदय को शुद्ध, विशाल और करुणामय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने चंचल शक्तिशाली मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, वो अपने सबसे बड़े शत्रु अनियंत्रित मन को भी अपना सबसे अच्छा मित्र बना लेता है। मन पर विजय पाना ही संसार पर विजय पाने के समान है। हमेशा याद रखें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको इस संसार में, इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा है। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने उस उद्देश्य को खोजें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। जब आप अपने जीवन में आनंद या खुशी महसूस नहीं कर पाते, जब मन उदास या निराश हो, तो दूसरों के मुरझाए हुए चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लाने का प्रयास करें। किसी दुखी व्यक्ति की थोड़ी सी मदद करें। आप देखेंगे कि यही छोटा सा नेक कार्य आपके अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सुख बन जाएगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। वह आते जाते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख और समाधान का आना भी अवश्यंभावी है। इस सत्य को जानकर धैर्य रखें। खुद को, अपने मन और आत्मा को समझने और शांत करने के लिए समय देना जीवन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जब आप अपने भीतर सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करेंगे, तभी आप उस शांति और संतोष को दूसरों के साथ बांट सकेंगे, दूसरों को दे सकेंगे। जब आपके मन में कोई गहरा सवाल हो, कोई उलझन हो जिसका उत्तर आपको कहीं ना मिल रहा हो, तो पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करें, उनसे प्रार्थना करें। उनके पास आपके हर सच्चे सवाल का, हर गहरी उलझन का उत्तर और समाधान है। वे सही समय पर आपको मार्गदर्शन अवश्य देंगे। कभी कभी जीवन में हार का सामना करना भी जरूरी और कल्याणकारी होता है। यह आपको विनम्रता सिखाती है, आपको अपनी सीमाओं का ज्ञान कराती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको सिखाती है कि गिरकर फिर से उठना ही असली सच्चा साहस है। दूसरों से अपनी व्यर्थ की तुलना करने से हमेशा बचें। आपका जीवन आपकी अपनी अनूठी यात्रा है। इसे अपने हिसाब से, अपनी गति से, अपने मूल्यों के अनुसार जिएं। दूसरों की नकल करने में नहीं, अपनी मौलिकता में ही सच्चा आनंद है। अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने डर को अपने भीतर ही दबा कर ना रखें। उसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी यानी भगवान से बांटें, उनके चरणों में समर्पित कर दें और वो आपके सारे भारी बोझ को निश्चित रूप से हल्का कर देंगे, आपको शांति प्रदान करेंगे। जब आप खुले दिल से, सहजता से मुस्कुराते हैं, तो केवल आपका चेहरा ही नहीं खिलता, बल्कि आपकी आत्मा भी भीतर से खिल उठती है, आनंदित होती है। अपनी मुस्कान को, अपनी आंतरिक खुशी को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं, उसे दूसरों के साथ भी बांटें। अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को ईश्वर की भक्ति में, उनके स्मरण में और उनके द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर चलने में लगा दे। जब आप उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत, स्थिर और गहरे संतोष से भर जाता है। जब आप अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष या चुनौती को महसूस करें, तो याद रखें कि यह केवल आपकी आत्मा के लिए एक परीक्षा है, उसे और अधिक मजबूत और शुद्ध बनाने का एक अवसर है। जो मुश्किलें और दर्द आपको आज मिल रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे गहरी समझ बन जाएंगी। ईश्वर आपको उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं जो अंततः आपकी आत्मिक उन्नति और परम कल्याण के लिए अत्यंत जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत कुछ छीन लेता है, हमारे प्रियजन, हमारे अवसर, हमारी सेहत या हमारी संपत्ति।
लेकिन इसे गहराई से समझिए कि जो कुछ भी आपसे खो गया है वो शायद आपके जीवन से इसलिए बाहर गया है क्योंकि उसके बिना ही आप अपने अगले महत्वपूर्ण कदम तक, अपनी अगली मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे। इस गहरी समझ के साथ स्वीकार भाव से आगे बढ़ें और आप वो अद्भुत सुकून, वो शांति पाएंगे जो शायद आपने पहले कभी सोची भी नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कठिनाइयां तुम्हें जीवन में मिलती हैं वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध, निर्मल और मजबूत करने का एक आवश्यक साधन है। उन्हें बोझ नहीं बल्कि अवसर समझो। हर नई सुबह जब पूर्व दिशा में सूरज उगता है वो हमें एक मौन पर शक्तिशाली संदेश देता है कि चाहे पिछली रात कितनी भी लंबी, कितनी भी अंधेरी और कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, एक नई रोशन आशा भरी शुरुआत हमेशा संभव है, हमेशा हो सकती है। अपने जीवन को एक नई सकारात्मक रोशनी से भरने के लिए हमें केवल अपने भीतर की उस कभी ना बुझने वाली उम्मीद की लौ को फिर से जगाना होता है। क्या आपने इस पर गहराई से सोचा है कि जब आप रोते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो आंसू केवल आपके बाहरी दुख या दर्द को ही नहीं दर्शाते बल्कि वे अनजाने में आपके आत्मिक विकारों को, आपके मन के मैल को भी धोने का, शुद्ध करने का काम करते हैं। रोने से, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने से हमें अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करने का अवसर मिलता है और यही गहरी ईमानदार स्वीकृति ही हमें अंततः सच्ची आंतरिक शक्ति और स्थिरता दिलाती है। हम अक्सर अपनी पिछली गलतियों को लेकर, अपनी भूलों को लेकर मन ही मन पछताते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन जब आप उन गलतियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं और सच्चे हृदय से ईश्वर से क्षमा मांगते हैं तो वो क्षमा आपको न केवल गहरी आंतरिक शांति प्रदान करती है बल्कि आपके मन पर पड़े हुए उस भारी बोझ को पूरी तरह हल्का कर देती है। जब आपका दिल टूटे, जब जीवन का हर कदम आपको बहुत मुश्किल और भारी लगे, तो बस इतना पूरी गहराई से याद रखें कि सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर आपके अत्यंत पास हैं, शायद आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब हैं। वह आपकी हर मुश्किल में, हर चुनौती में आपके साथ हैं और आपके हर एक आंसू के बदले में वे आपको अपना अपार असीम आशीर्वाद और सहारा अवश्य देंगे। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी पीड़ा को, अपने सारे बोझ को मेरी पवित्र चरणों में पूरी श्रद्धा से समर्पित कर देता है, मैं उसे कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता, उसकी जिम्मेदारी में स्वयं उठा लेता हूँ। जब जीवन के हर बाहरी पहलू में आपको कोई न कोई कमी, कोई न कोई अपूर्णता महसूस हो, तो यह याद रखें कि आपकी असली असीम शक्ति आपकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा में, आपके अपने भीतर निवास करती है। इस आंतरिक दिव्य शक्ति को पहचान कर, उस पर विश्वास करके आप जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को, किसी भी कठिन चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा हमेशा से ही पूर्ण शांत और अडिग है, बस आपको उसे पहचानने और अनुभव करने की जरूरत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुखों और संघर्षों से गुजरते हुए ही आप अक्सर अपनी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरी और सबसे परिवर्तनकारी यात्रा पर होते हैं? ये कठिन दिखने वाली यात्रा ही आपको अंततः जीवन की सच्ची, स्थायी खुशी और अविचल गहरी शांति की ओर ले जाती है। ईश्वर के पवित्र नाम में, उनके स्मरण में, उनकी भक्ति में इतनी अद्भुत असीम शक्ति है कि वो हमारे हर गहरे दर्द को, हर बहते हुए आंसू को, हर छिपी हुई पीड़ा को अपने भीतर समेट सकता है, उसे शांत कर सकता है। उसे अपने दिल की गहराइयों में महसूस करें, उनका निरंतर स्मरण करें और फिर देखिए कि कैसे जीवन के हर कष्ट में, हर चुनौती में आपको उनका अदृश्य पर शक्तिशाली आशीर्वाद और सहारा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय की गहराइयों में समाहित कर लेते हैं, जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, उनके लिए संसार के सारे दुखों का, सारे बंधनों का अंत हो जाता है। वे जीवन मृत्यु के चक्र से परे परमानंद को प्राप्त करते हैं। जब आप जीवन की कठिन परिस्थितियों से घबराएं, जब भय आपको घेर ले, तो ये पूरी गहराई से समझें कि ये सब कुछ केवल अस्थायी है, क्षण भंगुर है। आपके भीतर जो शांति, जो धैर्य, जो साहस और जो विवेक है, वही आपकी असली स्थायी संपत्ति है और वही आपको इस दुनिया के सबसे बड़ी लड़ाई यानी अपने मन और इंद्रिय पर विजय पाने में भी निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। कभी शांत बैठकर अपनी आत्मा से ये गहरा सवाल करें कि क्या मैंने उस असीम बिना शर्त वाले प्रेम को कभी गहराई से महसूस किया है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बिना मेरे कुछ किए ही अनादिकाल से किया है। जब आप उस दिव्य
अहेतु के प्रेम को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं तो आपको जीवन की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और सबसे स्थायी खुशी सहज ही मिल जाती है। आपके जीवन के आंसू केवल दुख या कमजोरी के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे आपके जीवन में आने वाले ईश्वरीय आशीर्वाद का, आपकी आत्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण रूप भी हैं। वे आपको सच्चे निस्वार्थ प्रेम की ओर, गहरे अटूट विश्वास की ओर और आपकी अपनी असीम आंतरिक शक्ति की ओर धीरे धीरे ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू वह पवित्र जल हैं, वह आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे भीतर की असली सोई हुई शक्ति को बाहर लाते हैं, उसे जगाते हैं। जब हम इस नश्वर संसार में किसी अपने प्रियजन को खोते हैं तो वह केवल एक भौतिक शरीर का नदारद होना मात्र नहीं होता, बल्कि वो हमारे भीतर गहरे असहनीय भावात्मक असर, एक खालीपन छोड़ जाता है। परंतु ये पूरी गहराई से याद रखें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें उस कठिन वियोग की घड़ी में भी कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारे हर एक आंसू में, हमारी हर सिसकी में, हमारे टूटे हुए हृदय में अदृश्य रूप से साथ होते हैं, हमें संभालते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं बचा, परंतु असल में वह अंत अक्सर हमारे जीवन का एक नए, शायद और भी बेहतर और सार्थक अध्याय की शुरुआत होता है। हर कठिन अंत के बाद जीवन में एक नया अप्रत्याशित मोड़ अवश्य आता है। सिर्फ हमें उसे पहचानने की, उसे स्वीकार करने की और उस पर चलने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय की गहराइयों में समाहित कर लेते हैं, जो मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, उनके लिए इस संसार के सारे दुखों का, सारे बंधनों का अंत हो जाता है। वे जीवन मृत्यु के चक्र से परे परमानंद को प्राप्त करते हैं। जो लोग हमें अनजाने दुख देते हैं, हमारे प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके बारे में बार बार नकारात्मक सोचने से हम केवल अपनी ही शांति, अपनी ही ऊर्जा खोते हैं। उन्हें मन ही मन क्षमा कर देने से, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ देने से न केवल हमारी अपनी आत्मा को गहरी शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन से दुखों और कड़वाहट का भारी बोझ भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य पर अत्यंत शक्तिशाली दिव्य शक्ति का वास होता है, जो उसे जीवन के हर संकट से, हर तूफान से सुरक्षित रूप से पार कराती है। अगर आप खुद पर अटूट विश्वास रखें और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें, तो दुनिया की कोई भी बाहरी रुकावट, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको अपने सही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। जब आप खुद को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, तो आप दूसरों को भी बेहतर ढंग से, अधिक करुणा और सहानुभूति से समझ सकते हैं। यही असली सच्चा प्रेम है और गहरी सार्वभौमिक करुणा है, जो इस संसार को, इस जीवन को वास्तव में खूबसूरत और जीने योग्य बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर, अपनी आत्मा में सच्ची अविचल शांति पाता है, वही इस संसार में सबसे बड़े स्थायी सुख का अनुभव करता है। बाहर की दुनिया में सुख क्षणिक और अस्थायी है, असली आनंद भीतर है। दुख जीवन में केवल उस समय अधिक तीव्रता से महसूस होता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है या हम असफल हो गए हैं। परंतु असल में जो कुछ भी हमसे खोता है या जिस चीज में हम असफल होते हैं, वह अक्सर हमें कुछ और उससे भी बेहतर और अधिक उपयुक्त पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने मन की गहरी असुरक्षाओं को, अपने भय को, अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर में, उनकी इच्छा में समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत, अकथनीय शांति और स्थिरता आ जाती है। ये वो गहरी शांति है जो बाहर की दुनिया की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से कभी नहीं मिल सकती। आपका अपना मन ही सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र है, जहां हर क्षण अच्छे और बुरे विचारों, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं की अपनी एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है। जब आप ध्यान, विवेक और अभ्यास के द्वारा अपने इस चंचल मन को शांत करने में, उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो जीवन के हर बाहरी संघर्ष, हर बाहरी चुनौती खुद ही धीरे धीरे सुलझ जाती है या महत्वहीन हो जाती है। कभी शांति से बैठकर ये सोचिए कि आपका हर आंसू, आपका हर दर्द, आपकी हर चुनौती इस जीवन रूपी महान यात्रा का एक आवश्यक, अभिन्न हिस्सा है। वो यात्रा आपको कहीं और नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की ओर ले जाती है। आपके आंसू आपको कमजोर नहीं बल्कि भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक करुणामय बनाते हैं और आपके भीतर की सोई हुई महानता को धीरे धीरे उजागर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर चलता है, वो जीवन में कभी भी वास्तव में असफल नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी हर कठिनाई में, हर परीक्षा में, हर कदम पर उसके साथ हूँ, उसका मार्गदर्शन करता हूँ। जब ये दुनिया आपको अस्वीकार करती है, आपकी उपेक्षा करती है, तब पूरी गहराई से याद रखें
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य से भेजा है और वो हर क्षण हर पल आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। खुद को कभी भी अकेला, असहाय या महत्वहीन न समझें, क्योंकि आप सदैव उनके असीम बिना शर्त वाले प्रेम में, उनकी सुरक्षा में हैं। आपके जीवन में आने वाले हर दर्द का, हर कष्ट का एक गहरा छुपा हुआ कारण और उद्देश्य अवश्य होता है, और जब आप उस कारण को, उस उद्देश्य को समझ लेते हैं तो वो दर्द स्वयं ही एक अनमोल आशीर्वाद में, एक गहरी सीख में बदल जाता है। ये दिव्य आशीर्वाद आपको जीवन में सच्चे, स्थायी आनंद और गहरी शांति की ओर ले जाता है। आपका जीवन वास्तव में वही है जो आप उसे अपने मन में समझते हैं, जैसा आप उसे देखते हैं। अगर आप इसे केवल एक कठिन, अंतहीन चुनौती या संघर्ष समझते हैं तो वो आपके लिए कभी भी आसान या सुखद नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे ईश्वर द्वारा दी गई एक खूबसूरत, रहस्यमयी और सीखने वाली यात्रा समझते हैं तो आप इसकी हर कठिनाई में भी, हर उतार चढ़ाव में भी एक अनोखी खुशी, एक गहरा अर्थ और एक अद्भुत सौंदर्य पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर चलता है वो जीवन में कभी भी वास्तव में असफल नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी हर कठिनाई में, हर परीक्षा में, हर कदम पर उसके साथ हूँ, उसका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप इस नश्वर संसार में किसी प्रियजन को खोते हैं तो ये गहराई से समझें कि वो केवल एक भौतिक शरीर से दूर होता है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनकी यादें हमेशा आपकी आत्मा के साथ आपके हृदय में जिंदा रहती हैं। उनका वो सच्चा, निस्वार्थ प्रेम आपके दिल में हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह जीवित रहता है। जब आपको कभी ऐसा लगे कि आपने अपना सब कुछ खो दिया है, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो ये जानिए कि वही निर्णायक क्षण आपको सच्ची अमर आत्मा की गहरी खोज में ले जाएगा। हर खोया हुआ सांसारिक भाग केवल आपके आत्मिक उन्नति का, आपके विकास का एक आवश्यक, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब आप इस नश्वर संसार में किसी प्रियजन को खोते हैं तो ये गहराई से समझें कि वो केवल एक भौतिक शरीर से दूर होता है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनकी यादें हमेशा आपकी आत्मा के साथ आपके हृदय में जिंदा रहती हैं। उनका वो सच्चा, निस्वार्थ प्रेम आपके दिल में हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह जीवित रहता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें टूटने या बिखरने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वे हमें भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक सहनशील और अधिक समझदार बनाने के लिए आती हैं। जब आप जीवन में कभी गिरते हैं, असफल होते हैं, तो ये समझिए कि ये केवल एक नई, बेहतर और ऊंची शुरुआत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि गिरने के बाद ही आपको फिर से उठने की और अधिक मजबूती से उठने की सच्ची ताकत और प्रेरणा मिलती है। जो लोग, जो रिश्ते आपके साथ हैं, उन्हें कभी भी हल्के में न लें। उनका सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और उनका अटूट समर्थन ही वो अनमूल्य तत्व है, वो अदृश्य शक्ति है जो आपको जीवन के मुश्किल से मुश्किल समय में भी सच्चा सहारा और हिम्मत देता है। उस पवित्र प्रेम को, उन अनमोल रिश्तों को हमेशा संजोएं, उनकी कद्र करें, क्योंकि वही आपके जीवन की असली स्थायी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति पूर्ण अनन्य श्रद्धा रखते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, मैं उनकी हर पीड़ा और हर कष्ट को निश्चित रूप से दूर करता हूँ और उन्हें अपने धाम में अनंत शाश्वत सुख प्रदान करता हूँ। आपके जीवन के आंसू केवल एक आंतरिक भावनात्मक सफाई का पवित्र रूप हैं। ये आपकी आत्मा पर जमा हुए जन्मों जन्मों के मैल को, अंधेरे को धोकर दूर करते हैं और उसे फिर से निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। जब आप रोते हैं तो ये आपके भीतर की उस अदम्य जीवन शक्ति का ही एक रूप होता है जो आपको अपने सही धर्म के रास्ते पर दृढ़ और अडिग बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि जब आपकी बाहरी सांसारिक दुनिया पूरी तरह हिलती हुई, बिखरती हुई प्रतीत होती है, तब वो शायद
आपको केवल अपने भीतर की गहरी शांत आंतरिक आत्म की सच्ची आवाज को सुनने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रही होती है। हर बाहरी संघर्ष और हर आंतरिक आंसू आपकी आत्मा को एक नए, उच्चतर और कल्याणकारी मार्ग को दिखाने के लिए ही होता है। कभी न कभी हमें जीवन में अपनी हार को, अपनी सीमाओं को, अपनी अपूर्णताओं को विनम्रतापूर्ण स्वीकार करना ही होता है, ताकि हम अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक रूप से उन्नति कर सकें, विकास कर सकें। जब आप अपनी तथाकथित हार या असफलता को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो आप अनजाने में ही जीवन के सच्चे गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां हर कदम से आपकी आत्मा को सच्ची शांति, गहरा संतोष और स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी प्राणी सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता। वो चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, मैं सदैव उसके साथ हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। आपके जीवन के आंसू केवल एक आंतरिक भावनात्मक सफाई का पवित्र रूप है। ये आपकी आत्मा पर जमा हुए जन्मों जन्मों के मैल को, अंधेरे को धोकर दूर करते हैं और उसे फिर से निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। जब आप रोते हैं तो ये आपके भीतर की उस अदम्य जीवन शक्ति का ही एक रूप होता है, जो आपको अपने सही धर्म के रास्ते पर दृढ़ और अडिग बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। कभी कभी हम इस बाहरी दुनिया से, लोगों से, परिस्थितियों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर सच्ची, गहरी शांति और स्थायी आंतरिक संतुष्टि महसूस करना शुरू करते हैं, तो हम पाएंगे कि इस बाहरी दुनिया की कोई भी क्षणिक परेशानी, कोई भी अस्थायी उथल पुथल हमें अधिक समय तक प्रभावित या विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में आत्म संयम, धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। आपका हर आंसू, आपकी हर कश्मकश, आपकी हर चुनौती एक अनकही गहरी कहानी कहती है, एक ऐसी यात्रा का संकेत देती है जो आपको कहीं और नहीं बल्कि गहरे आत्मज्ञान की ओर, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान की ओर ले जाती है। दुखों और संघर्षों से गुजरते हुए ही आप अपनी असली, छिपी हुई शक्ति और जीवन के सच्चे, स्थायी सुख को पाते हैं। जो लोग आपको वास्तव में समझते हैं, वे आपके बाहरी रूप या स्थिति को नहीं, बल्कि आपके दिल की सच्चाई को, आपकी आत्मा की पवित्रता को देखते हैं। जब आप अपने भीतर के गहरे डर को छोड़ते हैं और खुद को अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आपको वही सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अटूट समर्थन मिलता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। आपके दर्द से, आपके बहते हुए आंसुओं से आप उन महान दिव्य ताकतों को पहचानते हैं जो आपके भीतर शांत रूप से अनादिकाल से छिपी हुई हैं। ये दर्द केवल बाहरी, शारीरिक या मानसिक ही नहीं होता, बल्कि आपको आंतरिक रूप से आपकी परम शाश्वत सत्ताई तक, आपकी आत्मा तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब गहरा आत्मचिंतन करता है, जब वह अपने मन और बुद्धि को अंतर्मुखी करता है, तब वह अपने भीतर की उस असीम दिव्य शक्ति को पहचानता है, और वही आंतरिक शक्ति उसे जीवन के किसी भी बड़े से बड़े संकट से, किसी भी गहरे अंधकार से सफलतापूर्वक उबारती है। हम जीवन में अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। लेकिन जब हम शांत होकर धैर्य से अपने भीतर की सच्ची, हितकारी आवाज को सुनते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है कि हमें जीवन में जो कुछ भी वास्तव में चाहिए, चाहे वो शांति हो, प्रेम हो या शक्ति हो, वो सब कुछ पहले से ही हमारे पास, हमारे भीतर ही मौजूद है। केवल हमें उसे पहचानने, उसे जगाने और उसे अनुभव करने की जरूरत है। जो आंसू हम कभी कभी बहाते हैं, वे केवल हमारे बाहरी दर्द या दुख का इजहार मात्र ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर छिपे हुए उस गहरे, अटूट आंतरिक बल का भी एक मौन संकेत होते हैं। हमारे आंसू हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं, हम संवेदनशील हैं, हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं, और यही जीवन की असली अनमोल शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी प्राणी सच्चे, पवित्र मन से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी भी, किसी भी अवस्था में अस्वीकार नहीं करता हूं। वह मेरे असीम, बिना शर्त वाले प्रेम में हमेशा सर्वदा सुरक्षित रहता है।
आप जब भी जीवन में निराश या हताश होते हैं तो ये गहराई से समझिए कि यही वो महत्वपूर्ण समय है जब आपका सच्चा आत्मिक निर्माण हो रहा होता है। हर कठिनाई, हर चुनौती आपके भीतर छिपी हुई उस महान सोई हुई ताकत को उजागर करने के लिए, उसे जगाने के लिए ही आती है। जब हम खुद को अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को सच्ची गहरी शांति की ओर ले जाते हैं। आत्मसंयम, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम ही जीवन के सबसे बड़े, सबसे अनमोल उपहार है जो हमें हर बाहरी दुख और आंतरिक संघर्ष से धीरे धीरे मुक्त करते हैं।